पुर्तगाल आकर रहने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ बेरोज़गारी का आलम यह है कि लड़कियाँ भी पार्कों में बैठ के अब छोटी छोटी चीज़ें बेचती हैं, ठेले लगा लेती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लड़कियाँ हों लड़के हों, किसी भी एज का जो बंदा है ना, वो अपना रोज़ी रोटी का सर्कल चलाने के लिए आप देख सकते हैं कि मार्टिन मुनीज़ का इलाका, वहाँ पर पार्क, और जो लोग पुर्तगाल लिस्बन को जानते हैं वो यकीनन देखते होंगे ऐसा माहौल रोज़ाना वहाँ पर इस पार्क में आपको देखने को मिलता है। छोटी छोटी चीज़ें, मोस्टली बांग्लादेशी कम्युनिटी के लोग हैं ये जो कुछ बेच रहे हैं और अपना सर्कल सीधा कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये बेशक आपको नज़र आता है कि छोटे छोटे खांचा फरोश हैं और रोज़ी रोटी चला रहे हैं, लेकिन ये बड़े पैसे कमा लेते हैं। 1-2 यूरो इनकी जो ना वो प्रोडक्ट की कीमत होती है और सारा दिन इनके पास छोटे छोटे गाहक चलते रहते हैं, लिहाजा ये बड़े पैसे कमा लेते हैं। एनीवेज़, अगर कमा लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। हमें तो खुशी है कि लोग पैसे कमाएं जो कि अपने घर वालों से दूर आए हुए हैं। बहरहाल बात यह है कि आजकल जो आइमा है, यानी कि जो इमिग्रेशन ऑफिस है, वो काफ़ी लोगों को ईमेल्स उन्होंने सेंड किए हैं, इकट्ठे ही कर दिए हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर पुर्तगाल में रश हो गया है। लिस्बन शहर के आपको मनाज़र दिखा रहा हूँ। जो भी आसपास के कंट्रीज़ हैं, जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन, वहाँ पर जो पाकिस्तानी ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ईमेल्स गई हैं कि अपने फिंगरप्रिंट्स के लिए आप पुर्तगाल आओ, तो इस वजह से काफ़ी रश आपको देखने में मिल रहा है। ये ताज़ा तरीन मनाज़र है। आज डेट है जनाब 16 मई 2024। ये ताज़ा फुटेज है और आपको इसलिए ये सारा हक़ाइक़ दिखाना ज़रूरी है कि अगर आपको सिर्फ हम यही दिखाते रहे ना कि जनाब आओ पासपोर्ट मिलता है पुर्तगाल में, TRC कार्ड मिलते हैं, लेकिन ये भी दिखाना ज़रूरी है कि भाई अगर आप परमानेंट पुर्तगाल में रहने के लिए आ रहे हो तो यहाँ करना क्या है, उसकी प्लानिंग कर लो। बाज़ लोग इतने बेसब्रे होते हैं, वो कहते हैं जी कर लांगे, कुछ कर लांगे, सानू एक दफ़ा ज़मीन बेच के भी वीज़ा लभ जाए टूर जाइए पुर्तगाल। भाई आप 100 बार आएँ, मेरे पल्ले से आपने नहीं आना। लेकिन ये वो रियलिटीज़ हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सारा कुछ आप ज़हन में रख के आएँ। ये वीडियो देखने के बाद मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना आओ, आप आओ, लेकिन जमा पूंजी लेके बंदोबस्त करके आना कि आपको कुछ महीने अगर वहाँ पर जॉब्स नहीं मिलेगी तो आप घर बैठ के खा सको। क्योंकि आपको यहाँ आते ही आजकल जॉब का इतना क्राइसिस है कि एक तो ज़ुबान नहीं आती है आपको, मतलब जो नया बंदा आएगा उसको ज़ुबान नहीं आती, और अगर ज़ुबान जिसको आती है तो वो जॉब का ज़रूरी नहीं कि उसको जॉब ही मिल जाए। ठीक है जी। तो आजकल आइमा जो है ना वो काफ़ी हद तक एक्टिव है। और जो एक दो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो इश्यूज चाह रहे थे ना कि शायद कुछ लोग कह रहे कि जी हो सकता है पुर्तगाल को शेंगन एरिया से निकाल दिया जाए, तो ऐसा नहीं है। इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्योंकि जो यूरोपीय यूनियन ने मेजरमेंट्स लगाए थे तमाम शेंगन एरियाज़ के जो कंट्रीज़ हैं कि अपना जो बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम उसको अपग्रेड करें। तो पुर्तगाल का थोड़ा पीछे था सिस्टम, इन्होंने अभी नहीं किया था, लेकिन इन्होंने भी कर दिया या करवाने की यकीनदानी करवा दिया है। तो इसलिए अब ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। जो लोग ये सोच रहे थे, ये भी उनके लिए मैं कंफर्म कर देता हूँ कि अब यहाँ की जो ऑफिशियल न्यूज़ है ना वो बन चुकी है कि पुर्तगाल को शेंगन एरिया से निकालने का फ़िलहाल कोई मंसूबा नहीं है। अगर कोई मंसूबा है तो यहाँ पर जॉब्स का है, घर का है। मैं जब यहाँ पुर्तगाल आया तो मैंने देखा कि एक एरिया ऐसा भी है कि जहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और इतने ज़्यादा गैर मुल्की वो आते हैं ना यहाँ पे, वो जॉब करने की गरज से नहीं आते, वो यहाँ घूमने के लिए आते हैं। जैसे कभी आप देख सकते हैं ना, मैं जब इस एरिया में गया, ये बीच वाली साइड को रास्ता जाता है और यहाँ पर आपको हर मुल्क का टूरिस्ट मिलेगा, खा वो एशियन कंट्री है, मतलब चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन, या वो UK से आए हैं, USA से आए हैं। लेकिन ये बंगाली गली जो है ना, ये यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर है देसी कम्युनिटी में। यहाँ आपको तमाम वो चीज़ें मिलेंगी जो हमारे मुल्कों में दस्तियाब होती हैं। ठीक है ना। ये तमाम जो इलाका है ना, ये देसियों से आजकल खचाखच भरा हुआ है। ये है वो बंगाली गली जिसके अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, छोटी छोटी ग्रॉसरी शॉप्स हैं, और यहाँ पर हर वक्त आपको लोग चलते फिरते नज़र आएंगे और मोस्टली उनमें वही हैं जो देसी हैं। कोई गोरा यहाँ पे या गोरी नज़र आती है। बहरहाल ये बंगाली गली बड़ी मशहूर है। यहाँ पर आपको सस्ते खाने मिलते हैं, चाय मिल जाती है 50 सेंट में आपको देसी चाय। इसके साथ साथ मिठाइयाँ भी यहाँ पे होती हैं, बिरयानी वगैरह। बनी गाला रेस्टोरेंट है यहाँ पे, वो भी आपको 5 यूरो में खाना देते हैं। उसमें आप दाल या सब्ज़ी या चिकन, मटन कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और साथ 3 अदद नान आपको मिलते हैं। बहरहाल ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको जो जेन्युइन किस्म की दी जा रही है, मैं खुद यहाँ पे मौजूद हूँ और ये खुद मेरे अपने कैमरे से वीडियोस क्लिप हैं जो आप देख रहे हैं। ठीक है जी, बंगाली गली के।
दोस्तों यहाँ पे घरों की काफ़ी कंडीशन ख़राब है। आपको रहने के लिए घर जो है ना वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और अगर आप शेयरिंग में रहना चाहते हैं, आप 2 रात 3 रात के लिए 4 रातों के लिए, तो यहाँ पर आप हॉस्टल स्टाइल जो रेजिडेंस है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आपको 10 यूरो एक रात के भी मतलब उसमें भी जगह मिल जाएगी, 15 यूरो एक रात में भी मिल जाएगी। ये सारे जो हमारी देसी कम्युनिटी है उन्होंने इमारतें लेके ना रेंट पे, और उन पे जो है ना वो ये सारा सिस्टम बनाया हुआ है। अंदर एक एक कमरे में 4 लोग भी रहते हैं, 8 लोग भी रहते हैं, 12 लोग भी रहते हैं, 16 लोग भी रहते हैं। इट डिपेंड्स कि वो कमरा कितना बड़ा है, ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ पे रहाइश शेयरिंग में थोड़ी आसानी से मिल जाती है। मतलब कि रहाइश का आपको अंदाज़ा है, जैसा कि आप फुटेज में देख रहे हैं कि कैसी हो सकती है। बहरहाल अगर आप मेन जो सिटीज़ हैं लिस्बन वगैरह वहाँ से थोड़ा दूर रहते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ सहूलियात जो है ना वो बेहतर नज़र आएंगी। ज़्यादा रश नज़र नहीं आएगा देसी कम्युनिटी का, और ज़्यादा गंदगी नज़र भी नहीं आएगी। बहुत खूबसूरत पुर्तगाल मुल्क है, टूरिस्ट इसीलिए यहाँ पे बहुत आते हैं। लेकिन तो इमिग्रेंट्स जो आए हैं ना इमिग्रेशन पेपरों के लिए, उनकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे गैर यकीनी सी सूरत हाल नज़र आती है। अदरवाइज़ ये बीचेज़ हैं यहाँ पे बहुत खूबसूरत, और किश्तियाँ, हर चीज़ आपको यहाँ पे बड़ी खूबसूरती के साथ नज़र आएगी। तो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको दुनिया भर से ताज़ा तरीन अपडेट्स मिलती रहे। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।